और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है सोनाली मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। गोवा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। यह बड़ी जानकारी क्योंकि लगातार सीबीआई जांच की मांग की जाती है। सोनाली हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, इस वक्त की बड़ी खबर। सोनाली मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। गोवा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। सोनाली हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। लगातार परिवार की तरफ से और कल सर्वखाप महापंचायत हुई थी, उनकी तरफ से भी इस बात को रखा गया था कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को ही करवानी चाहिए। और अब फिलहाल जो जानकारी सबसे बड़ी सोनाली हत्याकांड मामले से जुड़ी जो जानकारी आ रही है कि गोवा पुलिस ने ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी है। तो सोनाली हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले में अब कई नए मोड़ जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गोवा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। तो सोनाली हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। मुकेश कुमार संवाददाता गोवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, फिलहाल सोनाली मर्डर मिस्ट्री मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि गोवा पुलिस ने सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी है, यानी अब इस पूरे केस को सीबीआई आगे टेक ओवर करेगी। जी हाँ, अभी अभी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात की घोषणा की है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी जाएगी और इसके बारे में जो आधिकारिक प्रक्रिया है आज शाम तक पूरी कर ली जाएगी और होम मिनिस्ट्री के जरिए जो भी गोवा पुलिस की अब तक की केस फाइल है वो सौंप दिया जाएगा। जो भी एक इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग रही है गोवा पुलिस की वो सीबीआई को सौंप दी जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि कल तक ये सीबीआई इस मामले की जांच अपने हाथों में लेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साथ ही कहा कि गोवा पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही थी और इस साजिश से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं उसको एक्सपोज कर लिया गया था। इसके बावजूद सोनाली फोगाट के परिवार वाले लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और यही वजह है कि हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है उसने भी ऑफिशियली गोवा सरकार से रिक्वेस्ट किया था। तो इन्हीं सब हालातों के मद्देनजर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। मुकेश, अब क्योंकि लगातार नए नए खुलासे हो रहे थे, लगातार आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन अब सीबीआई के हाथों में ये केस आने के बाद हो सकता है कि कई और चौंका देने वाले खुलासे हो आने वाले दिनों में। जी देखिए, कब क्यों और कैसे इस मामले में करीब करीब सारे खुलासे गोवा पुलिस कर चुकी थी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंस होते हैं वो गोवा पुलिस ने रिकवर किया था। लेकिन अब देखिए, दो एजेंसी अलग अलग होती है, दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है। गोवा पुलिस ने अपने तरीके से इस मामले की जांच की है, लेकिन निश्चित तौर पे जब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी, जब वो काम लेंगे तो हो सकता है वो अपने तरीके से जांच ले। तो हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में कुछ और खुलासे हो, कुछ और बातें आए जो अभी तक ना आ पाई है। तो हमें देखना होगा कि सीबीआई आगे की जांच किस तरह से आगे बढ़ाती है। मुकेश, क्योंकि अभी फिलहाल जानकारी क्या कुछ मिल पाई है, जो सीबीआई की टीम है वो हरियाणा में सोनाली फोगाट के परिवार से भी मिल सकती है ऐसी जानकारी और वो ठिकाने जहां पर गोवा पुलिस गई थी वहां पर दोबारा से जाकर निरीक्षण किया जा सकता है। देखिए, अभी 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात की घोषणा की है। तो सारी प्रक्रिया जो होती है एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी को ट्रांसफर होने वाली बात, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, कम से कम 24 घंटे का वक्त तो लगेगा ही। और उसके बाद जो अभी तक गोवा पुलिस की फाइंडिंग है उसको सीबीआई स्टडी करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी कि आगे की जांच को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो हमें 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि इस मामले में, लेकिन निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूँ कि सीबीआई जब इस मामले की जांच लेगी तो फिर वो अपने तरीके से इस मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि सीबीआई जांच अब पूरी तरीके से सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री मामले को लेकर होगी। गोवा पुलिस ने ये जांच जो है सीबीआई को अब आगे सौंप दी है, यानी कि लगातार परिवार की तरफ से जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी वो अब गोवा पुलिस की तरफ से सीबीआई को एक केस जो है वो हैंडओवर कर दिया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी पूरी प्रक्रिया है, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को जब केस ये हैंडओवर किया जाता है तो समय लगता है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए। तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ
कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जैसा कि परिवार की मांग है वैसा किया जा रहा है और वैसी मांग की जा रही है। वो गृह मंत्री को भी पत्र जो है वो आज ही लिख रहे हैं और सीबीआई जांच होगी। लेकिन अभी जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को जब ये हैंडओवर किया जाएगा केस, तो इसमें थोड़ा समय 1 दिन का या 2 दिन का लग सकता है। उसके बाद सीबीआई जो है पूरे मामले को, पूरे केस को स्टडी कर इस मामले को, जांच को आगे बढ़ाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री मामले में अब जो है वो सीबीआई इस पूरे मामले को आगे ले जाएगी, जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। तो सोनाली हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा पुलिस ने सीबीआई को हैंडओवर ये केस जो है वो अब कर दिया है। प्रक्रिया जो है वो आज में पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो सीबीआई इस मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ाएगी। अब ये देखना ये होगा, क्योंकि आरोपी जो है पुलिस रिमांड पर है पहले से ही, और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो गोवा सरकार ने सीबीआई को जांच जो है वो सौंप दी है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सोनाली मर्डर मिस्ट्री मामले से जुड़ी, क्योंकि लगातार परिवार जो है वो गोवा पुलिस की जांच संतुष्ट नहीं था और लगातार कल सरखाप पंचायत भी हुई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर महापंचायत बुलाकर बड़ा जो ऐलान है वो किया जाएगा। और लेकिन आखिरकार आज ये जानकारी, क्योंकि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फिलहाल इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि गोवा पुलिस जो है जांच अच्छे से करी थी, लेकिन परिवार की जैसी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसे देखते हुए अब ये केस जो है वो सीबीआई को सौंपा जा रहा है। गृह मंत्री को आज वो पत्र लिख देंगे, जिसके बाद से ऑफिशियली जो ये पूरा का पूरा केस है, सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री मामले से जुड़ा ये केस है, वो सीबीआई जो है वो हैंडओवर कर देंगे और सीबीआई को। और सीबीआई जो है शुरुआत से लेकर अब तक फिलहाल एक के बाद एक जो साक्ष्य है वो यहाँ पर जुटाकर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। और परिवार का जैसा शक है कि ये पूरे षड्यंत्र के तहत सोनाली फोगाट की हत्या की गई है, उसे यहाँ पर खंगाला जाएगा। यानी आने वाले वक्त में सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। तो गोवा सीएम गृह मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं सोनाली मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तो गोवा सरकार सीबीआई को जांच जो है वो सौंपेगी। सोनाली हत्याकांड की जांच अब सीबीआई करेगी। तो परिवार लगातार सीबीआई जांच की जो मांग है वो कर रहा है और सोनाली मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वतन ढाका जी, क्योंकि लगातार परिवार की तरफ से मांग ये की जा रही थी कि स्वर्गीय सोनाली फोगाट जी की जो जांच है, उनके हत्याकांड की जांच है, वो सीबीआई करे। आखिरकार अब वो दिन आ गया है, सीबीआई को जांच सौंप दी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला, मुझे भी सीबीआई जांच के लिए गोवा सीएम ने बोल दिया है। और कल हमारी जैसे 11 तारीख में हमने एक बड़ी महापंचायत रखी थी, उसमें हमने ये फैसला भी लिया था। अभी 23 तारीख से पहले हमारी सीबीआई जांच शुरू होनी चाहिए, 24 को फिर हम महापंचायत करेंगे जी। तो अभी गोवा सरकार ने जो सीबीआई के लिए बोल दिया है, तो हम उस चीज से संतुष्ट हैं। वतन ढाका जी, अब सीबीआई के पास जब पूरा केस, क्योंकि अभी प्रक्रिया पूरी होने में 1 दिन का समय या हो सकता है 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, आप लोगों को क्या लगता है जल्द से जल्द न्याय जो है मिलेगा, सच सबके सामने आएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो हम बार बार इसीलिए सीबीआई का जो जांच एजेंसी है उसके लिए जब भी तो मांग कर रहे थे कि इसमें सारा कुछ है, जो इस हत्या के पीछे क्या घटना हुई है, किस कारण से हुई है, क्यों मारा गया उनको, तो इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं। और आज जैसे हमें पता चला कि सीबीआई की जांच शुरू होगी। गोवा पुलिस भी आई थी परिवार के पास, आप लोगों से भी बातचीत हुई थी और लगातार वहां पर गुरुग्राम तक में जो फ्लैट है वो वहां पे भी गई थी। तो आप लोग संतुष्ट गोवा पुलिस की कार्रवाई से नहीं थे, इसका मतलब? हाँ जी। तो जो लोग हमने जो परिवार वालों ने जो स्टेटमेंट दी, उसी स्टेटमेंट को लेके गई थी और उसको वेरीफाई किया था। बाकी उनकी प्रॉपर्टी को देखती गई थी। हमने उनको बार बार बोला भी, जो उनकी हत्या हुई है, जो अपराधी हो उनके पास है, आप उनसे अगर पूछताछ करो अच्छे से भी उनकी हत्या क्यों हुई। इस वजह हमें तो ये बात है, बार बार हम पूछ रहे मीडिया उनकी हत्या क्यों हुई। तो इसलिए हम बार बार कह रहे थे भी ये केस, ये जांच एजेंसी जो सीबीआई उसको सौंप दिया जाए।
और आज उन्होंने आपके जैसे हमें पता चला है भी सीबीआई को ये केस दे दिया गया है। वतन ढाका जी, क्योंकि लगातार परिवार जो है वो भी इस शोक की घड़ी में अब न्याय की गुहार लगा रहा है। लगातार आप लोगों की तरफ से भी कई बयान जो आए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है सर कि ये षड्यंत्र जो है किस हद तक, कहां तक इसके तार जुड़े हो सकते हैं, या आप लोगों की तरफ से क्या संदेह किसी पर? देखो, संदेह किसी पे नहीं है। हमने तो सिर्फ 2 लोगों के नाम लिए जिनके साथ थे भी, उन्होंने इनकी हत्या की। क्योंकि पहले तो इस चीज को हार्ट अटैक में बता दिया गया था, लेकिन हमें लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तो लेकिन जो इतने दिन जो कार्रवाई चली है, तो पहले जो हमने सुधीर सांगवान है उससे पुलिस ज्यादा पूछ नहीं पाई। दूसरा जो है सुखविंदर सांगवान, पुलिस की कोई स्टेटमेंट नहीं। सुखविंदर सांगवान ने पुलिस को क्या बताया कि मैं यहाँ कब आया, क्या मैं इनके साथ रहा या नहीं रहा, या मेरा क्या इसमें क्या रोल था। तो इसके कोई आप देख लो कहीं से 20 दिन की कार्रवाई में कोई भी एक लाइन, कोई स्टेटमेंट नहीं है पुलिस की। सुखविंदर का क्या इसमें रोल था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है। वतन ढाका जी हमारे साथ बने हुए, रिंकू ढाका जी जो सोनाली फोगाट के भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू ढाका जी, परिवार की एक मत ये मांग थी कि सोनाली फोगाट को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब सीबीआई पूरी तरीके से जांच करेगी। सीबीआई को देना चाहिए। अब वो आज दिन आ गया, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। रिंकू ढाका जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी रिंकू ढाका जी, आप लोगों की मांग थी सोनाली फोगाट को न्याय मिले और ये जांच जो है सीबीआई को सौंपी जाए। फिलहाल अब जानकारी आ रही है कि गोवा सीएम की तरफ से कि ये पूरी की पूरी जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जा रही है। आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, अगर सीबीआई जांच होती है तभी हम संतुष्ट हैं। हमारा परिवार तो जिस दिन 22 अगस्त को मर्डर हुआ था उसी दिन से लेके गुहार लगा रहा है हरियाणा सरकार से, गोवा सरकार से, सेंटर से, सभी से कि इसकी सीबीआई जांच हो। क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि अगर इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी तो इस केस में कोई खुलासा नहीं हो पाएगा। और हमारे परिवार के कहने से नहीं, ये बिल्कुल पूरे समाज के कहने से हुआ है। और कल इसी बारे में हिसार जाट धर्मशाला में एक महापंचायत बुलाई गई थी। जब हमारा साथ पूरे समाज ने दिया है तब जाके इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद है। रिंकू ढाका जी, अब आपको लगता है कि जो जांच है वो और तेजी से यहाँ पर चलेगी? क्योंकि गोवा पुलिस लगातार आप लोगों के संपर्क में भी थी, पूछताछ की थी, आरोपी भी अभी पुलिस रिमांड पर है, लेकिन अब आपको लगता है जांच और तेज चलेगी और न्याय जल्द से जल्द मिलेगा? जी, अगर सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया जाएगा तो इसकी जांच बहुत तेज गति से चलेगी। क्योंकि सब कुछ गोवा पुलिस के आगे इसके सब प्रूफ हैं, सब कुछ सामने है, लेकिन इन्होंने उजागर नहीं किया किसी चीज को। अब उजागर इसको सीबीआई करेगी। रिंकू जी, क्योंकि 2 मुख्य आरोपी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन पर आप लोगों ने शक जताया था, लेकिन आपको क्या लगता है, कोई संदेह कि ये सब कुछ प्रायोजित था पूरी तरीके से, और अभी भी कोई रह गया है जिसकी गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे मामले में आगे चलकर जब खुलासे होंगे? बिल्कुल होगा जी। इसमें सीबीआई जांच में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे आएंगे जो सब कुछ समाज के बिल्कुल सामने होगा जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू ढाका जी। सोनाली फोगाट के भाई हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि सीबीआई जांच की जो मांग हमारे द्वारा, हमारे समाज के द्वारा की गई थी वो स्वीकार की गई है। तो फिलहाल अब वो बस इसी उम्मीद में है कि सोनाली फोगाट के मामले, हत्याकांड मामले की जो जांच है वो और तेजी से होगी, और जो बड़े से बड़े चेहरे हैं इस पूरे हत्याकांड में शामिल वो भी उजागर होंगे। यानी कि परिवार वालों को ये संदेह है कि अभी भी पूरी तरीके से जो ये पूरी मर्डर मिस्ट्री है उसका खुलासा नहीं हो पाया है। अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं है, और जांच का दायरा जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए
उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। सो डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। सुना गोवा के मुख्यमंत्री को, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद गृह मंत्री को पत्र लिख रहा हूं क्योंकि लगातार परिवार की मांग थी और सोनाली फोगाट की बेटी की भी ये मांग थी, जिसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल अब ये मामला जो है, जो ये जांच है वो सीबीआई को सौंपी जा रही है और वो खुद गृह मंत्री को इसको लेकर पत्र लिखेंगे। तो गोवा सीएम गृह मंत्री को जो चिट्ठी है वो लिखेंगे। सोनाली मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब परिवार का भी ये कहना है कि अब न्याय जो है वो जल्द मिलेगा और ये पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या षड्यंत्र जो है वो रचा गया, और परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। गोवा सीएम गृह मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और फिलहाल इस मामले की जो जांच है वो तेजी से हो और जल्द हो, इस पर भी यहाँ पर मांग की गई है। तो कल सर्वखाप महापंचायत हुई थी जिसमें सोनाली फोगाट की जो बेटी है यशोधरा वो भी पहुंची थी।